Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to discuss about chapter first of class 11th मैथमेटिक्स सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी इसी पर बेस्ड है एंड आप जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करेंगे वो भी सेट्स पे ही थोड़ा थोड़ा बेस्ड है, तो सेट्स वहाँ पर भी काम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स? सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को हम सेट्स कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. हमने ऑड नेचुरल नंबर बोले लेस देन 10. लेस देन 10 अगर ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9. चाहे मैं बोलूँ चाहे आप बोलो चाहे किसी और से पूछें हम कि नेचुरल नंबर का जो लेस देन 10 है वो क्या हो सकता है, तो वो यही बताएंगे सब कुछ. इसका मतलब वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो वेल डिफाइन है. चाहे मैं चाहे आप किसी से पूछो, वो वेल डिफाइन कलेक्शन है. तो इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑड नेचुरल. इसी कलेक्शन को हम कहेंगे बेसिकली सेट. और यहाँ पे हमने सेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रखा है 1, 3, 5, 7 एक करली ब्रैकेट में और सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया छोटा सा. नेक्स्ट एक और एग्जांपल, द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल क्या है? AEIOU. चाहे मैं चाहे आप चाहे किसी और से पूछे, तो ये वेल डिफाइन है. कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइन है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये भी सेट है. नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब हमें एक टीम बनानी है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होंगे वर्ल्ड के. हाँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बैट्समैन हो सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं, सबके 11 अलग अलग हो सकते हैं. मतलब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है. या मैं कह दूँ टॉप मोस्ट 5 एक्टर्स, तो टॉप मोस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होंगे, या आपके फेवरेट कुछ और है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इनको सेट नहीं कहेंगे. नेक्स्ट, रिप्रेजेंट. सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म. हम 2 फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. पहला है रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म. ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाया था आपको, एक करली ब्रैकेट में ए से हमने एक सेट लिया और करली ब्रैकेट में हमने शो कर दिया 1, 3, 5, 7, 9. ये किसका कलेक्शन ऑफ सेट था? लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर का. तो ये हमने एक ब्रैकेट में करके दिखाया, इसी को हम रोस्टर या टेबलर फॉर्म बोलते हैं. नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसमें ए एक सेट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स. ये सब्जेक्ट का साइन होता है, सब्जेक्ट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. यहाँ पे बस हम ना इसको डिफाइन करके लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये एक्स है इसको डिफाइन करके लिखना होता है इन रिटर्न वे में, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. ठीक है, फिर एक नोट है छोटा सा, जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो शुड नॉट रिपीट, वो रिपीट नहीं होने चाहिए. लाइक एक एग्जांपल, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर. बेटर में कितने लेटर का बेसिकली वो है, तो जैसे एफ हमने सेट बनाया इसका, तो हम बेटर वर्ड में जो भी लेटर रिपीट हो रहा है ना, हम उसको लिखेंगे, काउंट नहीं करेंगे. तो BETR. ठीक है, तो एक एक बार लिखा है, जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं बेटर वर्ड के लिए हमें क्या क्या अल्फ़ाबेट चाहिए, तो आप कहेंगे BETR. ये नहीं कि BEE. ठीक है, बी है ना, और ये TR, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें एक ही सिंगल वर्ड लेना होता है. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू. अब बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब वही कि उसका उससे क्या नाता है, नॉर्मल सा मीनिंग है. मैं इसमें भी एग्जांपल की तरफ समझते हैं. जैसे एक ए सेट है हमारा, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अच्छा ये एलिमेंट क्या होता है मैं ये बता दूं आपको. जो सेट्स हमने लिखे हैं, सेट्स के अंदर जो ये भी 1, 2, 3 ये जो भी है ना, इनको हम एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट हो गए. फिर अगर मैं इससे पूछता हूँ कि जैसे 5 एग्जाम्पल के लिए 5 इज बिलोंग्स टू ऑफ ए. हाँ, तो 5 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है. हाँ, तो ये बिलोंग्स टू है. अब मैं पूछूँ 10 इज बिलोंग्स टू ए. हाँ, तो 10 इस सेट में कहीं नहीं है, कोई एलिमेंट 10 नहीं है इस सेट में, इसका मतलब 10 बिलोंग नहीं कर रहा. नेक्स्ट है फिर टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप ऑफ सेट में है सबसे पहले इम्पटी. इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी को ही हम नल या वॉइड सेट कह देते हैं. मतलब एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, एक ऐसा सेट जिसके डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. लाइक जैसे 5 कंटेन कर रहा है, इसको ना हम 5 बोलते हैं. 5 मतलब नथिंग, कुछ नहीं है उसका मतलब. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एक्स, सब्जेक्ट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन द बोथ क्लास एक्स 10th and 11th. कोई ऐसा स्टूडेंट जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस में पढ़ रहा हो, तो नहीं हो सकता. इसका मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसके में. तो ये इम्पटी सेट का एग्जांपल. फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट. डेफिनेट नंबर ऑफ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट. जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई हमने जैसे और नंबर लिया था ना लेस देन 10, तो काउंटेबल था वो 1, 3, 5, 7, 9 हो सकते हैं ना काउंटेबल. इनफाइनाइट का मतलब वही जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, लाइक जैसे कि बहुत 1, 2, 3, 4 एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो चलते चल जा रहे हैं, हमें पता नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे हैव एक्जैक्टली द सेम एलिमेंट, इनके एक्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और सेम भी होने चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ ए का बी के सेट में होना चाहिए और हर एक एलिमेंट ऑफ बी के सेट का ए के सेट में होना चाहिए, तो हम इक्वल सेट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक ए सेट लिए जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, बी सेट लिए जिसमें 3 1 4 2 जिसमें भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ए जो है ए और बी इक्वल सेट्स हैं, हाँ तो कह सकते हैं, क्योंकि ए में भी 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 है और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, यस, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब अगर ए कोई सेट दिया मैंने जिसमें एलिमेंट 1 और 3 है, सी एक सेट दिया 1 3 5 7 9 एलिमेंट है, बी एक सेट दिया 1 5 9, तो अब अगर मैं बोलूँ कि ए क्या सबसेट है सी का, हाँ तो ए सबसेट है सी का, जस्ट बिकॉज क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट 1 और 3 वो सी के सेट के अंदर लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब यस ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये तो डेफिनेशन थी कि उस ए सेट के जितने भी एलिमेंट है अगर दूसरे सेट में होंगे तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज ये तो नहीं। अब मैं जैसे पूछूँ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के एलिमेंट 1 है 3, तो क्या ए के 1 और 3 एलिमेंट जो हैं 1 5 9 इसमें 3 तो आता ही नहीं है, 1 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता ए का, इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बेसिकली हम ए का एलिमेंट देखेंगे बी में, अगर ए सबसेट ऑफ सी या ए सबसेट ऑफ बी बोला तो हम ए का देखेंगे उन सेटों में या सी में या तो बी में कि वो ए के सारे एलिमेंट बी या सी सेट में है या नहीं, अगर है तो वो सबसेट है, नहीं तो नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट है जो फाई है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, मतलब फाई ना हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो फाई, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज कर लेंगे, बाकी पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए ना आपको नंबर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, सेट्स में नंबर की नॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके गो थ्रू करिएगा, उसमें सेट्स के बारे में और नंबर्स के बारे में सारा डिस्कशन कर रखा है कि कितने नंबर होते हैं, नंबर को डिनोट किन किन नंबर से किया जाता है, बेसिकली सारी चीज़ें, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। बाकी बाय।